नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा फिर जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में अपडेट लेके आया हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई दोनों का आंसर की आ गया है। मैंने आप लोगों से एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें समझाया था कि हम लोगों को कट ऑफ के बारे में कितना डिस्कशन करना चाहिए और क्या है सही, कट ऑफ कितना जा सकता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल मैंने अपना राय दिया था। तो जैसा कि जब आंसर की आया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो ओपिनियन था, मैंने मिला के भी देखा, वो एकदम एक्यूरेट था। मैं ऐसा नहीं कहता कि टीचर्स गलत होते हैं या फिर लोग गलत पढ़ाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो भी आंसर की आएगा उसका फाइनल डिसीजन आयोग का ही होता है। वो किस क्वेश्चन को सही मानता है, किस क्वेश्चन को क्या करता है, और उसकी इच्छा हो तो वो क्वेश्चन को काट के, अगर मान लीजिए 200 नंबर का कोई पेपर है, 200 क्वेश्चनों का पेपर है, तो उसे 150 कर सकता है या 180 कर सकता है। ये उनके हाथ में होता है। तो हम जिस क्वेश्चन के बदौलत में सोचेंगे हमारा ये सही है, ये सही है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, उसको समझ में नहीं आया, तो उसने कैंसिल कर देगा, कहेगा चलिए मैं इस बार जो है आपका सिलेक्शन 200 क्वेश्चन को ना लेके 180 क्वेश्चन कर लूंगा। ऐसा हो चुका है, ऐसा रेलवे ने किया है, एसएससी ने किया है, बहुत लोगों ने किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक फाइनल आंसर की ना आ जाए तब तक हम सभी को अपने मतलब मिला लेने तो ठीक है कि चलिए मैं इतना सही हो रहा है, इतना कटेगा, इतना वो है, वो मतलब चलता है। लेकिन जब फाइनल आंसर की आता है तब समझ में आता है कि स्थिति क्या बन रही है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। मैं जब मिलाया तो मेरे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़े हैं और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के कट गए गलती से। वो मार्क लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और कुछ इधर उधर हो गए। दो दो जो 2 नंबर बढ़े और 2 नंबर घटे, बराबर हो गया, मतलब जितना पहले था उतना अब भी रह गया। तो ये तो चलो बच गए, ये तो इत्तेफाक कहते हैं इसमें। कुछ बच्चों के, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी जिनसे बात हुई है, तो वो बताएं कि भाई मेरा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम हो गया। मतलब कम का मतलब ये समझ लीजिए कि कट गए, जिसको सही मान रहे थे वो गलत हो गया, और एक आध क्वेश्चन बढ़े भी नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सभी को फाइनल डिसीजन आयोग जो वैकेंसी कराती है उसके ऊपर ही टिके रहना पड़ता है, उन्हीं के भरोसे ही काम करना पड़ता है। बाकी टीचर भी ऐसा नहीं गलत राय देते, वो लोग भी रिसर्च करते हैं, वो लोग भी काम करते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं भरोसा कर सकते हम किसी के ऊपर। जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक तुम्हें कुछ हो ना जाए, मतलब जॉब ना ज्वाइन कर लो वेरिफिकेशन सुन के बाद, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए अभी से ही फूल के गुप्पा वाला हाल नहीं होना चाहिए। अब हम सभी के पास टाइपिंग का काम बचता है। मैं अपनी तरफ से बता दूं, जितने बच्चे जो हैं 100 प्लस के नंबर हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फाइनल सिलेक्शन मत सोचिए कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसकी डिस्कशन करना ही नहीं है। टाइपिंग के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, पक्का आएंगे, सबको टाइप बुलाएंगे, करना शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग के लिए जिस हिसाब से काम कर रहा है आयोग, एक तो लेट किया है, बहुत लेट वैकेंसी, 2023 के करीब वैकेंसी 2025 में शुरू किया, तो वो पक्का देखिएगा टाइपिंग के लिए बहुत तेजी से काम करेगा। जो शुरू कर दिए हैं, जिनकी टाइपिंग है, मैं उनके लिए धन्यवाद बोलूंगा कि चलो ठीक है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। जो दोस्तों नहीं है वो शुरू कर दें। और शुरू कर दे का मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं सलाह नहीं दूंगा कि ऑफलाइन जाके ज्वाइन करिए या ऑनलाइन जाके ज्वाइन करिए, मैं ये इस चीज़ पे नहीं कमेंट करूंगा। आपको जहां बेहतर लगे, आपको अगर बेहतर लगता है, आप कंफर्टेबल है ऑफलाइन कोचिंग में जाके, तो वहां जाके कर लीजिए। आपके पास सिस्टम नहीं है तो वहां जाके करना ही करना है, ठीक है। अगर आप उसमें भी सक्षम नहीं है, आपका समय बर्बाद हो रहा, दूर है आपके घर से, आप गांव एरिया, रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई कोचिंग ही नहीं इस टाइप का कि टाइपिंग वाइपिंग कराता हो, तो सिंपल सी बात है, आप जो है कंप्यूटर पे ही अपना घर पे कर लीजिए। कंप्यूटर नहीं है, बहुत बच्चे कहेंगे मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं, मैं क्या करूं।
तो उनके लिए मोबाइल फ़ोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, मैं शुरू के टाइपिंग कंप्यूटर पे किया ही नहीं। मेरे पास पीछे आप कंप्यूटर देख सकते हैं, रखा हुआ है, लैपटॉप है, लेकिन मैं शुरू में लैपटॉप पे नहीं किया हूँ। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक मेरा ये था कि भाई कंप्यूटर लैपटॉप ऑन ऑफ करने में टाइम लग जाता था। टाइम का मतलब मान के चलिए 1 मिनट 2 मिनट खा जाता था वो टाइपिंग। और मेरा रूल था कि मैं 5 ही मिनट करूंगा टाइपिंग, सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट, दोपहर। मैं इससे ज़्यादा देना ही नहीं चाहता था अपना जो शेड्यूल था। तो जिसका फ़ायदा ये मतलब नुकसान, मतलब मैं इसीलिए लैपटॉप ऑन ही नहीं करता था। अब इस समय आपको बता दूं, मेरा लैपटॉप हमेशा ऑन ही पड़ा रहता है। जैसे मैं इंटर दबाऊंगा ये ऑन हो जाएगा, देखिए पीछे स्क्रीन ऑन हो गई। मैं बंद ही नहीं करता हूँ। सिर्फ रात में सोना होना रहेगा तब मैं उसे शट डाउन मार दूंगा, सुबह उसका पूरा दिन ऐसे ऑन पड़ा रहता है। इसलिए क्योंकि समय बचता है। कौन बार बार रिबूट, आप लोग पढ़ेंगे कोल्ड रिबूटिंग और वार्म रिबूटिंग कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के स्टूडेंट इतना पता ही होगा। तो रिबूट में टाइम लगता है, तो मैं इसीलिए बंद ही नहीं करता, इसे पड़ा रहता। पहले मैं मोबाइल पे ही किया था, ओटीजी केबल ले लिया था, कीबोर्ड ले लिया था, उसी पे मैं करता था। तो इसका फायदा हुआ कि धीरे धीरे मेरा रिदम बना। अब जो है मैं लैपटॉप पे ही करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरफेस एग्जाम वाला लेके आना पड़ा। पहले तो मैं फ्री में करता था, अब मैं कोर्स ले लिया हूँ किसी का। तो कुल मिला जुला के मेरा यही मानना है बच्चों या मेरे दोस्तों जो भी है, कि हम सभी को अपने काम करते रहना चाहिए। रिजल्ट क्या स्थिति बनती है ये कोई नहीं कह सकता। कितने पे कोई सेलेक्ट होगा, कितने पे कोई सेलेक्ट नहीं होगा, इन सब के बारे में हम सभी को कुछ नहीं मालूम। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं मालूम। तो इसीलिए प्रयास करिए 100+ जिनके नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, नंबर बन रहे हैं, वो टाइपिंग जी जान लगा के जुड़ जाए। कम से कम टाइपिंग में तो पास हो। जब आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं, अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं जा सकता, तो काम शुरू कर दिया जाए। और आज नहीं तो कल नहीं, हम सभी का मेहनत रंग लाएगा। हम सभी को ऐसा नहीं कि टीचर गलत रिव्यू देते हैं, अच्छा रिव्यू देते हैं, मिला भी लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी टीचरों के क्वेश्चंस आयोग नहीं मानता आंसर को। वो लॉजिक भी उसके उनके पास लॉजिक तैयार रहते हैं, ऐसे नहीं कोई लॉजिक नहीं तैयार रखते। वो देंगे लॉजिक की, हाँ दिस इज आई एम सेलेक्टिंग दिस क्वेश्चन आंसर इज लाइक दिस फॉर रीजन इज दैट। तो हमें हमें लगता है कि आप सभी लोग जो है आंसर की मैच करा लिए होंगे। जिनको जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रही हो, वो ऑब्जेक्शन किस बेस पे करे मैं ये बता देना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन हमें तभी करना है जब बुक रिफरेंस उठाइए, कोई भी बुक जो लिखी गई हो ऐसे, या किसी वेबसाइट के पेज का लिंक देख लीजिएगा कि उस वेबसाइट के पेज पे उस लिंक से अपडेट है, तो आप उस लिंक का जिक्र करिएगा कि ये लिंक था, यहाँ से मैंने पढ़ा था, ये देखिए अपडेट है डेटा। और सबसे अच्छा होता है क्लेम करने का बुक रेफरेंस। किसी बुक से मिला लीजिएगा, उस बुक में अगर आपका कॉन्सेप्ट सही हो रहा और बुक के हिसाब से उसका आंसर दूसरा कुछ है, आयोग कुछ दूसरा मान, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो 11 तारीख तक का समय है, उसके बाद ऑब्जेक्शन डेट खत्म हो जाएगा। समय कम है बच्चा, 2-3 दिन का समय दिया है हम सभी लोगों को लग के। मैं भी देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, और एनालिसिस उनालिसिस जो होता है मैं इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान कर देते हैं। वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम्स भी काम करती है, तो वेल डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करिए। लेकिन कोशिश ये किया जाए कि बच्चों को ये ना करो हम ही खुदा हैं। कई सारे कोचिंग वाले तो ऐसे बिहेव करते हैं, हम ही खुदा हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाला हाल हो जाता है। तो ये मत करिए। कई टीचर हैं बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से आके पढ़ा के चले जाते हैं और अपना जो उनका काम होता कर चले जाते हैं। कई लोग एकदम मार ढिढोरा मतलब पीट डालते हैं, तो और काम उनका कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पोलाइटली आओ, काम करो। अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा, समाज खुद ही सेलेक्ट करेगा, तुमको खुद ही सर पे बिठा लेगा। अगर तुम्हारा काम नहीं अच्छा है तो तुम और कर्म करो, फल की चिंता ना करो। मैं यही सोचता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी बहुत रिजल्ट को लेके अपसेट रहता था, परेशान रहता था। अब कुछ मतलब नहीं, अपना काम करता हूँ, करके निकल जाता हूँ। हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं।
तो दोस्तों सब लोग मिला लीजिएगा, 11 तारीख तक लास्ट डेट है। ऑब्जेक्शन करना होगा, बुक रेफरेंस सबसे पहले प्रेफरेंस करिएगा, फिर उसके बाद किसी वेबसाइट का रेफरेंस लीजिएगा, तब ऑब्जेक्शन करिएगा। ऐसे मुंह उठा के ऑब्जेक्शन करने कोई फ़ायदा नहीं बनता है। बाकी जहाँ जैसा होगा, होप 100 नंबर के ऊपर जितने बच्चे हैं टाइपिंग के लिए लग जाइए, बस मेरी यही आग्रह है, यही निवेदन है, या जो भी समझ लीजिए, आदेश मान लीजिए, अपने बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हैं, निवेदन, अनुग्रह, रिक्वेस्ट, जो भी एनीथिंग। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोग का कमेंट्स हमारा मोटिवेशन, मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आप लोग के लिए और अच्छे से सही ऑथेंटिक चीज़ ला के दें।